बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम वक़ूए के लिए मीडिया पर्सन को यहाँ हमने तकलीफ़ दी है। ये जुमे के दिन 3 तारीख़ को तकरीबन ये एक्चुअल वक़ूआ है 3 बजे का जुमा नमाज हो चुकी थी। एक याकूब मस्जिद है ज़ड़ी नूर, तो वहाँ पर एक सोशल मीडिया पर पहले ख़बर वायरल हुई कि एक मासूम बच्चे को जिसकी उम्र 8-9 साल है उसको छुरी के ज़रिए शफ़ाक तरीके से ज़िबा किया गया है। तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल थी। SHO साहब जिस तरह नोटिस में आया मैंने उनको बताया, वो फौरी तौर पर आउट हुए, क्राइम सीन पर पहुँचे, क्राइम सीन को मैनेज किया, देखा कोई पता नहीं चला। इस तमाम वक़ूए को मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसका जायज़ा लिया गया कि ये एक कैजुअल क्राइम है, दहशतगर्दी की कोई कड़ी है। तो इसका जो है सोशल मीडिया पर सिविल सोसाइटी जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर ने दीगर हमारे अफसरान ने बहुत सख्त नोटिस लिया, बिलखसूस RPO साहब डेरा जनाब गुलाम मुबशर मेकन साहब। तो उन्होंने स्पेशल हिदायत दी इस बारे में कि न सिर्फ इस वक़ूए को ट्रेस किया जाए बल्कि जो इसका ज़िम्मेदार है, मुर्तकिब है, उसको भी अदालती कटहरे तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। तो इसमें DPO जनूबी वज़ीरिस्तान ताहिर शाह वज़ीर साहब ने एक स्पेशल टीम बनाई मेरी क़यादत में SDP वाना, जिसमें उस्मान ख़ान इन्वेस्टिगेशन विंग, एडिशनल SHOs और हमारे इंटेलिजेंस विंग, उसके साथ हमने अपनी जितनी भी म्यूचुअल हमारी इंफॉर्मेशन थी उनको हमने आपस में वो किया, उसका तसलसल को बरकरार किया। जिस तरह क्राइम सीन को इन्होंने मैनेज किया और जितनी भी हमें वहाँ पर एविडेंस मिली उसकी चैन को जिस तरह बराबर किया, उससे मुलज़िम जो है वो हमारा ट्रेस हुआ, जिसका नाम है अहमद, वालिद साहब का नाम अमीर हुसैन है, कौम मुग़ल खेल है, ज़ड़ी नूर का रहने वाला है। और जो ये एक मकतूल तिफ़ल है वकास, जिसकी उम्र तकरीबन 8-9 साल है, ये उसका चचाज़ाद भाई भी है। अब सबसे बड़ा हमारा मसला ये रह गया कि आखिर ये वक़ूआ क्यों हुआ, इसका मोटिव क्या है। तो इस पर भी हमने काम किया। तो इंशाअल्लाह ताला SHO साहब की स्पेशल इंटरेस्ट की वजह से, एक वर्किंग की वजह से हमने इसका मोटिव भी ट्रेस कर लिया। इंशाअल्लाह जितनी शहादत है उसको हमने सफ़े मिसल पर इकट्ठा किया है। और सबसे बढ़कर जो आला कत्ल है, छुरी जिसके साथ इस मासूम बच्चे को ज़िबा किया गया, वो भी रिकवर हो गई है। और मुलज़िम की निशानदेही पर हमने उसको प्रॉपरली जो है सफ़े मिसल पर भी उसकी वो ले आए हैं। मुलज़िम को हमने हस्बे ज़ाब्ता गिरफ़्तार कर लिया है। इंशाअल्लाह इसको जो है इंशाअल्लाह हम फ़र्दन पेश अदालत करेंगे। मैंने अर्ज़ किया ना कि नमाज का टाइम तो 3 बजे से पहले है, इसको बुलाने के लिए आया, घर से इसका नमाज के बाद पूछने के लिए आया। तो जो मकतूल तिफ़ल है इसकी वालदा से पूछा कि वकास किधर है, 1-2 दफ़ा। तो अब वो मासूम बच्चा है, आपस में ख़ानदानी रिश्ता है, तो वो उसके साथ बाहर दुकान के साथ इसके साथ हो लिया। तो उसको ये एक तरीके के साथ उसको मस्जिद में ले गया ताकि मस्जिद में इस टाइम कोई होगा नहीं, रश नहीं होगा। ऐसे तो उधर क्योंकि इनके घर के साथ आबादी है, दुकानात हैं, तो इसने जो इसकी क्रिमिनल इंटेंशन थी उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इसने मस्जिद का इंतखाब किया और मस्जिद में पड़ी छुरी को उठाकर इसने उसकी गर्दन को जो है वो एक तरफ कर दिया। अच्छा, नहीं इनकी दुश्मनी कोई नहीं है। ये जो हमारी जो अभी तक की जो इंटरोगेशन है जो हमारी टीम ने की है, उससे मोटिव यही निकला है कि जो मकतूल तिफ़ल है वकास, ये इसके वालिद साहब को ज़ख्म पहुँचाने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए कि उसको इतनी तकलीफ़ पहुँचे, उसने इसको ये अपने इस फेल का इर्तिकाब किया है। अगर आप देखें ना सर, जी बिल्कुल, गो कि एक जुर्म तो हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया, मोबाइल एंड मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ द लेटेस्ट आर्ट ऑफ द सबवर्जन। ये अज़हान को बदल रहा है। तो हम इस जगह से ये पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि खुदारा मोबाइल का जो इस्तेमाल है अपने बच्चों पर, उस पर नज़र रखें। अपने बच्चों की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनका आना जाना है, उस पर नज़र रखें। अपने बच्चों के आगे घर में नफ़रत आमेज़ बातें ना करें, क्योंकि ये बच्चे हर बात को अपने तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, ताकि अमन व अमान को कायम रखने और क्राइम मैनेजमेंट में पुलिस के साथ तावन हो सके और कम्युनिटी पॉलिसिंग का असल जो मुद्दा है वो पूरा हो सके।